कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी परेशानी पैदा करते हैं। जैसे तभी, या फिर ये फ्रेज़ है अब तक। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? अभी भी इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? या फिर अब से आ जाए, आइंदा से आ जाए, आगे से आ जाए, अब से कुछ ही क्षणों में या फिर कुछ ही देर में, अगर यह आ जाए तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, ऐसी मालूम पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स को देखेंगे, ऐसे फ्रेजेस को देखेंगे और उनको हम सीखेंगे किस तरह से यूज़ करें, उनका अर्थ क्या होता है सेंटेंसेस में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और अच्छी तरह से समझें। ज़रूरत महसूस होती है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड लेते हैं तभी। राइट, तो तभी यानी यह समय की हम चर्चा कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। तो अगर हम समय की बात करते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है जस्ट देन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उसी समय या फिर तभी मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो उसी समय है या फिर तभी है, इसकी इंग्लिश होती है जस्ट देन, उसी समय या फिर तभी। तो आप इसको सेंटेंस के पहले यूज़ कर लीजिए और उसको कॉमा से यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, जस्ट देन आई सा समवन कमिंग इन। जस्ट देन आई सा समवन कमिंग इन। एक और सेंटेंस लीजिए, जस्ट देन समवन नॉक्ड एट द डोर। जस्ट देन समवन नॉक्ड एट द डोर, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे समय की चर्चा कर रहे हैं। ओके, अब देखिए दूसरा हम लेते हैं तभी या फिर सिर्फ तभी। अब देखिए इसका जो अर्थ है यह थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी या फिर सिर्फ तभी यह शर्त बताता है, पीछे हमने देखा वह समय की बात करता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह शर्त बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन सक्सीड। वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन सक्सीड, यानी कठिन परिश्रम करो, ओनली देन सिर्फ तभी, यू कैन सक्सीड तुम सफल हो सकते हो। ठीक है, तो शब्द एक ही है, वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग है। इस चीज़ को समझना होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस रेगुलरली ओनली देन यू कैन लर्न इंग्लिश, यानी लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार अभ्यास करिए, सिर्फ तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सही बात है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है अब तक। ठीक है, अब तक यह भी समय की चर्चा हम कर रहे हैं, समय की बात यह भी करेगा। अब तक इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टिल नाउ। ठीक है, जैसे देखिए, द ट्रेन हैज़ नॉट कम टिल नाउ। द ट्रेन हैज़ नॉट कम टिल नाउ, यानी ट्रेन अब तक नहीं आई है। ठीक है, या फिर नोबडी हैज़ रिच्ड टिल नाउ। नोबडी हैज़ रिच्ड टिल नाउ, यानी अब तक कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो टिल नाउ मीन्स अब तक, यानी पीछे किसी समय से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक, वर्तमान समय तक की हम बात कर रहे हैं, समय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक की इंग्लिश हो गई टिल नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमने लिया है अभी भी। ठीक है, अभी भी मीन्स इवन नाउ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज इवन नाउ। आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज इवन नाउ, यानी मैं उन दिनों को अब तक नहीं भूला हूँ। ठीक है, तो उन दिनों को अब तक नहीं भूला हूँ मीन्स भूल जाना चाहिए। कंडीशन ऐसी थी कि भूल जाना चाहिए था, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, मैं उन दिनों को अब तक नहीं भूला। इवन नाउ, ठीक है, मीन्स अभी भी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, आई रिमेंबर दोज डेज इवन नाउ। आई रिमेंबर दोज डेज इवन नाउ, अभी भी वे दिन मुझे याद हैं। राइट, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं अब से। ठीक है, आइंदा से या फिर आगे से, यानी प्रेजेंट टाइम से लेकर फ्यूचर तक, अब से शुरू होकर लास्ट तक। तो इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, देखिए कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, डोंट टॉक टू हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट टॉक टू हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी आइंदा से या फिर आगे से या फिर अब से तुम मुझसे बात न करना, ठीक है। यानी यहाँ से बात करना बंद कर दो और अब से ले करके फिर भविष्य में, फ्यूचर में मुझसे कभी बात न करना। एक और सेंटेंस लीजिए, डोंट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी आइंदा से या फिर आगे से यहाँ मत आना, राइट। तो आगे से, आइंदा से या फिर अब से मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अब से कुछ ही क्षणों में, ठीक है, या फिर अब से कुछ ही देर में, इसकी इंग्लिश होती है इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, यानी अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हेयर द न्यूज़, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हेयर द न्यूज़, यानी अब से कुछ ही क्षणों में, अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। और इस सेंटेंस को लीजिए, इस अगले सेंटेंस को लीजिए, द चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन द मून इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, द चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन द मून इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, यानी अब से कुछ ही क्षणों में चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार या फिर एक बार की बात है या फिर एक समय, तो यह फ्रेज बहुत बार आता है। एक बार की बात है, एक राजा राज्य करता था, एक बार की बात है, एक गांव में एक फ़कीर रहता था, ठीक है। तो यह फ्रेजेस बहुत बार मिलते हैं, कई बार हमको मिलते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम। ओके, बचपन में आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, राइट। सो ओवर देयर वी गेट दिस फ्रेज फ्रीक्वेंटली, बार बार ये फ्रेज हमको मिलता है। तो वंस हम कहते हैं या फिर वंस अपॉन अ टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल देखिए, वंस अपॉन अ टाइम there was an old woman in a village, once upon a time there was an old woman in a village, यानी एक गांव में, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया थी या फिर एक बुढ़िया रहती थी। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, once there was a king, एक बार की बात है या फिर एक बार एक राजा था, ठीक है। तो जो स्टोरीज होती हैं, बचपन में हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, तो स्टोरीज़ इस तरह से शुरू होती थी, इस तरह से स्टार्ट होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, कभी न कभी, ठीक है। तो कभी न कभी, इसके लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं सूनर और लेटर, ठीक है। सूनर और लेटर, कभी न कभी, ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी। जैसे देखिए, यू विल रिपेंट सूनर और लेटर, यू विल रिपेंट सूनर और लेटर, यानी तुम कभी न कभी पछताओगे, ठीक है। आज पछताओ, कल पछताओगे, कभी न कभी तुम पछताओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कि दीज थिंग्स विल टर्न टू बी ट्रू सूनर और लेटर, दीज थिंग्स विल टर्न टू बी ट्रू सूनर और लेटर, यानी ये बातें कभी न कभी सच साबित होंगी, कभी न कभी सही साबित होंगी, सच साबित होंगी, राइट। तो ये कुछ फ्रेजेस थे, कुछ वर्ड्स थे। उम्मीद है कि ये जो फ्रेजेस हैं आपके बहुत काम आएंगे, डे टू डे इंग्लिश में काफ़ी ये यूज़ किए जाते हैं। यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है देन लाइक इट राइट नाउ। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।